हेलो चाचा, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप के सभी अच्छे होंगे। इससे पहले हमने वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स में बनते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। लास्ट वीडियो है मैथ्स के, इसमें हम कवर करेंगे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स जो भी हमारे मैथ्स के पेपर में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यहाँ पर देखो, नंबर डिजिट की गारंटी नहीं है, बट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा बस इसमें आप लोग को कॉमन सेंस यूज़ करना है, बाकी आंसर आपके सामने ईजिली निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। निम्न में अपरिमेय संख्या है। अब आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसमें बताना है अपरिमेय संख्या बतानी है। तो देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को भी। तो इसमें देखो सिंपल सा जो आंसर हो जाएगा 2√2, क्योंकि आप देखो √8 और √2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 16 आएगा, उसको आप 4 लिख सकते हैं। √4 को आप 2 लिख सकते हैं, और ये जो रूट है इसको आप और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। तो इसमें देखो अपरिमेय संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी। √4 नहीं है, √4 को आप 2 लिख सकते हैं, 2/3। सिंपल देखो, यहाँ पर आपको कंडीशन याद रखनी है, p/q के रूप में होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p और q दोनों का होना चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तो इसका √3 सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में परिमेय संख्या बतानी है। परिमेय संख्या बतानी है तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा बी नंबर √4। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करते हुए चलने हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है, यदि 72 और 234 72 234 का एचसीएफ हट रहा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। तो ये आपने देख लेना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 13। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज होना है आपका, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद की घात कितनी है। द्विघात की होती है 2, त्रिघात की हो जाएगी 3। ठीक है। नेक्स्ट है, आकृति में आपको पी एक्स के शून्यंकों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे देख लेना है, सिंपल जो एक्स वाली लाइन है, एक्स एक्सिस वाली, वहां पर कितनी बार कट हो रहा है, तो 1 2 2 बार कट हो रहा है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 2। अगला है, एक्स स्क्वायर -3 के शून्यंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो, सॉरी, योगफल निकालना है। तो इसको आपने कंपेयर कर लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx - c प्लस सी से। तो ए बी सी का मान निकल जाएगा। योगफल के लिए फॉर्मूला होता है आपका बच्चों माइनस का b/a, मान रखा आपने, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों c/a, याद रखना है c/a। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x² -3 के x + 4 का एक शून्यक है, दूसरे शून्यक का दुगना है, तो शून्यक दूसरे शून्यक का दुगना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। इस बार पॉसिबिलिटीज है कि ये क्वेश्चन आपके बच्चों एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट जो आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उस पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद क्या है वो आपको बताना है। एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपने कर लेना है अच्छे से प्रिपेयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आपने देखना है, यदि द्विघात बहुपद x² + a + 1 फिर x + b के शून्यक 2 और -3 है, तो आपको बताना है सही आंसर यहाँ पे। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये जो मान है वो आपने रख देना है क्वेश्चन में, उसके बाद सिंप्लीफाई सॉल्व करके आपने इसको कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है उस पर लेके चलेंगे आपको। यदि समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 = 0 और kx - y - 9 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर हो तो k का मान क्या होगा। k का मान आपको बताना है। तो कंडीशन है इसके लिए, प्रतिबंध है, वो आपने देख लेना है। a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस क्वेश्चन को भी आपने बच्चों अच्छे से तैयार कर लेना है। ये जो आपके मल्टीपल चॉइस में अगर नहीं पूछे जाते तो आपके वेरी शॉर्ट में ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है, और एक आपकी जो टेबल दे रखी है, जो प्रतिबंध वाली टेबल है, वो उनको आपने देख लेना है कि कब समांतर होगा, कब प्रतिच्छेदी होगा। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल 1 है तो k का मान क्या होगा, वो आपने यहाँ पर देख लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फिर जो वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर नहीं हो पाएंगे। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर क्या होगा। फॉर्मूला लगाना है b² - 4ac, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 9x² + bx + 1/4 = 0 के मूल बराबर हैं तो b का मान क्या होगा। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना है b² - 4ac। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यदि किसी यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 1 है तो इसका 8वां पद क्या होगा। 8वें पद के लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका, देखो सिंपली आपने n का मान कितना रख देना है यहाँ पे, 8 8 × 3 = 24 + 1 25 हो जाएगा।
क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा ही बनेगा। उस एपी का सारवंतर क्या है जिसमें A18 माइनस A14 32 है। तो सिंपल 18वें पद के लिए A+17D और यहाँ पे आ जाएगा A+13D। सॉल्व करना है, आपका डी का मान मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का अगला पद क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 28, 28। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर में। तो एंगल ए इक्वल टू 32 डिग्री है और एंगल आर इक्वल टू 65 डिग्री है। तो एंगल बी की माप क्या है वो आपको बतानी है। एंगल बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 83 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर लेकर के चलता हूँ मैं आपको सीधे। यहाँ पर आपको दे रखा है बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी आपको बतानी है। तो दूरी सूत्र लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपके सामने 10। ऐसे ही देखो दूरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बच्चों बनेगा ही बनेगा। 0,5 -5,0 के बीच की दूरी आपको बतानी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं 4,5 और 6,9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो A1 प्लस A2 अपॉन 2 प्लस बी, उसके बाद आ जाएगा B1 प्लस B2 अपॉन 2। आंसर आ जाएगा 5,7। अगला जो क्वेश्चन रहेगा उस पर लेकर चलेंगे आपको। सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, सारे नहीं हमको करने हैं। अगला है बिंदु आपको दे रखा है ए बी को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। सिंपली यहाँ पे आपने देख रखा है एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या हो जाएगा 0। तो वाई के लिए M1 Y2 ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है और उसमें आपका जो मान दे रखे हैं वो आपने रखने हैं Y1 और Y2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 तथा निर्देशांक अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है वो आपने यहाँ पर ज्ञात करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साइन ए बराबर 1/2 तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला यूज करना है आपने। साइन देखो साइन ए इक्वल टू आ जाएगा साइन π/6। इसको आप वैसे भी तोड़ सकते हैं। कॉस क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे या फिर आप दूसरा मेथड दे सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन ए का मान जो दे रखा है वो आपने रखा और सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान क्या होगा। मैथ्स में देखो आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये भी आप लोगों ने यहाँ से कवर कर लेने हैं। एक ये जो है 2 sin स्क्वायर 30 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 45 का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर 30 60 45 इन सब जो टेबल है हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान, इसका सिंपली कितना हो जाएगा इतने का मान हो जाएगा 1 और सामने 8 है 8 के गुणा 1 से करा देंगे तो 8 एकम 8 8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा sec a प्लस tan a फिर बाहर आया 1 माइनस साइन a। तो इसको आपने ओपन कर लेना है, तोड़ लेना है साइन अपन कॉस में। तो लास्ट जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा कॉस a। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखना है हमको इस एक्सरसाइज से, ये इसमें एमसीक्यू में तो नहीं पूछा जाएगा बट शॉर्ट में आप लोग का क्वेश्चन बच्चों इनमें से एक आपका बनेगा ही बनेगा, शॉर्ट और लॉन्ग में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है बच्चों एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक ही स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा की बात हो रही है तो इस वृत्त पर केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अगला जो क्वेश्चन है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी है। तो बाहर से खींचेंगे तो 2, वृत्त पर खींचेंगे तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे आपको लेकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर। अगर आपके पास टाइम रहेगा तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ एक बार आप इनको भी जरूर कर लीजिएगा। अगला है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका अल्फा जो है डिग्री में है, जिसका कोण अल्फा डिग्री में। तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता है θ/360 पाई r स्क्वायर होता है। θ/360 सॉरी θ/360 पाई r स्क्वायर। तो इसको आपने देख लेना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है की संगत चाप की लंबाई क्या है। अब चाप की लंबाई θ/360 इंटू 2 पाई r फॉर्मूला यूज करना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घड़ी की घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई द्वारा 7:20 AM से 7:55 AM के बीच जो कोण रचित होगा वह कितना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 35/2 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार पॉसिबिलिटीज है कि बच्चों बनेगा ही बनेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन नहीं करने हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके बनेंगे।
ये क्वेश्चन देख लो, एक ठोस अर्धगोले जिसका व्यास d है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे अब अर्धगोला है और वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे आपको लेकर के अगले क्वेश्चन पर। सिलेक्टेड ही देखने हैं, सारे हम नहीं यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एक इसको आप देख लीजिए, 8 संख्याओं का समानांतर माध्य 12 है, 9वीं संख्या अपठनीय है। यदि सभी 9 संख्याओं का समानांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या कितनी होगी, तो आंसर हो जाएगा 21। फिर है इसका बहुलक बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन अब कम ही आते हैं, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो तो उसको हम बोलते हैं बहुलक, 7 हो जाएगा इसका आंसर। माध्यिका बतानी है, तो जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है, और जो भी आपके बीच की जैसे एक ही संख्या बचेगी तब तो आपने डायरेक्ट वो आंसर लिख देना है। अगर 2 संख्या बच रही है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, आंसर आ जाएगा। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बच्चों आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लिख करके रख लो। माध्यक, बहुलक और माध्य के बीच संबंध दिखाने के लिए तो फॉर्मूला याद कर लो। कल रात कह रहा हूँ, जो हमारी इससे पहले वीडियो आई थी वेरी शॉर्ट की, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उसमें आपने याद रखना है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्य माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग देख लीजिए, इस टाइप से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। लास्ट चैप्टर है असंभव घटना की प्रायिकता बताइए, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0। फिर है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो माइनस कभी भी जो ऋणात्मक होता है, जो प्रायिकता होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, -2 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसका अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। माध्यिक जो प्रायिकता होती है वो आपकी 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो जब आप 1/0.5 को सॉल्व करते हैं तो आंसर आपको मिलता है 2। आंसर कितना मिलता है, 2। तो प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, तो 2 ये जो वाला आंसर है सी नंबर, वो क्या होगा, सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इस टाइप से क्वेश्चन कम ही पूछे जाएंगे। जो है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सिंपल हो जाएगा 1/2। और उसके बाद देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन बचा नहीं है। बस इतने ही क्वेश्चन है जो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में देख लेने हैं। बाकी अगर आपके पास समय रहेगा तो आप इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ अगर जो बच्चे लेना चाहते हैं, जिनको भी तैयारी करनी है अच्छे से, तो आप लोग ये चारों पीडीएफ आपको मिल जाती हैं मात्र 80 रुपये में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली आपने इस पर मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बता दें, हम आपको एक क्यूआर कोड सेट कर देंगे, उस पर जैसे आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और ऑल द बेस्ट बच्चों आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए।